नमस्कार मेरे भाइयों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है सीटेट और यूपीटेट दोनों के नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आने वाले हैं और आप सभी लोग तैयारी में जुट चुके होंगे। ऐसे में आप सभी के क्वेश्चन है जो कि जाहिर सी बात है पूछना भी चाहिए कि सीटेट और यूपीटेट में सर क्या अपीयरिंग वाले अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों के कंडीशन अलग अलग हैं, मैं दोनों पे डिस्कस करूँगा, आप लोग अंत तक बने रहिएगा। इससे पहले ध्यान दीजिएगा, आपके सामने सच्चू प्रकाशन की गाइड्स हैं। इस गाइड्स को आप परचेज करके अपनी तैयारी बेहतरीन कर सकते हैं यूपी एलटी ग्रेड के लिए। हमें पता है सारे अभ्यर्थी बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे होंगे यूपी एलटी ग्रेड की भी, क्योंकि शिक्षक भर्तियां बार बार नहीं आती हैं। तो ऐसे में आप सभी लोग चच्चू प्रकाशन को प्राथमिकता दीजिए और इसके गाइड बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद होते हैं। इसको परचेज करिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए। तो आप लोग ध्यान से और अंत तक सुनिएगा। देखिए, ऐसे में एक केस आया था कुछ साल पहले। एक सीटेट अभ्यर्थी थे जो फर्स्ट ईयर में ही सीटेट मतलब कि डीएलएड या बीएड कर रहे थे। उन्होंने फर्स्ट ईयर में ही जैसे ही डीएलएड और बीएड का एडमिशन किया था, एक सेमेस्टर उनका कंप्लीट हुआ था, उन्होंने सीटेट का नोटिफिकेशन आया और सीटेट उन्होंने क्वालिफाई कर लिया। उनको यह पता था कि सीटेट अपीयरिंग नहीं एलिजिबल है, लेकिन जब उन्होंने क्वालिफाई कर लिया तो बाद में उन्होंने अपील किया कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, कि भाई जब सीटेट अपीयरिंग कोई विद्यार्थी क्लियर कर लेता है तो अपीयरिंग वालों को एलिजिबिलिटी मिलनी चाहिए। और अपीयरिंग का मतलब यह होना चाहिए कि चाहे फर्स्ट सेमेस्टर में हो आप, चाहे सेकंड सेमेस्टर में हो, चाहे थर्ड में हो, या फिर फोर्थ का आप एग्जाम दिए हो, रिजल्ट ना आया हो, तो ऐसे अभ्यर्थी अपीयरिंग कहलाएंगे। अगर वो सीटेट देते हैं, क्वालिफाई हो जाते हैं, तो उनका मान्य यानी कि वैलिड होना चाहिए। पहले क्या था कि जो अभ्यर्थी थर्ड सेमेस्टर तक, चाहे डीएलएड चाहे बीएड, अगर थर्ड सेमेस्टर तक उनका रिजल्ट आ गया है, चौथे सेमेस्टर का पेपर देने वाले हैं, तो ऐसे अभ्यर्थी अपीयरिंग होते थे। लेकिन कोर्ट ने बाद में क्लियर कर दिया कि चाहे सीटेट के लिए, सिर्फ सीटेट के लिए यह बात क्लियर हुआ। कोर्ट ने यह क्लियर किया कि भाई हर एक अभ्यर्थी जो डीएलएड या बीएड में फर्स्ट सेमेस्टर में भी अपना एडमिशन लिया हुआ है, वह भी अपीयरिंग में एक तरह से काउंट होगा। वह भी अगर सीटेट के नोटिफिकेशन आने के बाद वह फॉर्म भरता है और क्वालिफाई कर ले जाता है तो उसका सीटेट वैलिड हो जाएगा। लेकिन यूपी टेट के लिए ऐसा कोई भी बातें नहीं हैं। अगर आप यूपी टेट का नोटिफिकेशन आने के बाद अपीयरिंग में अगर फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम में अभी आप नहीं क्लियर किए हैं, अगर आप एज ए अपीयरिंग सोच रहे हैं कि मैं सीटेट की तरह यूपी टेट में भी अपीयर हो सकता हूँ, मेरा वैलिड हो जाएगा, तो ये चीज़ें नहीं हैं। यूपी टेट के लिए यह नियम नहीं है, ये सिर्फ सीटेट के लिए। ऐसे अभ्यर्थी, मैं एक बार फिर से क्लियर कर देना चाहता हूँ, ऐसे अभ्यर्थी जो डीएलएड या फिर बीएड के किसी भी सेमेस्टर में हो, मतलब फाइनल सेमेस्टर उनका रिजल्ट ना आया हो, तो ऐसे सभी अभ्यर्थी अपीयरिंग होंगे, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर में हो, चाहे वो सेकंड में हो, चाहे थर्ड में हो, चाहे फोर्थ का पेपर उन्होंने दे लिया हो लेकिन रिजल्ट नहीं आया हो डीएलएड या बीएड का, तो ऐसे सभी अभ्यर्थी सीटेट के लिए एलिजिबल होंगे, वह एज अपीयरिंग काउंट होंगे, उनका सीटेट क्लियर होने के बाद वैलिड होगा। लेकिन यूपी टेट के लिए ऐसा कोई दायरा नहीं है। लेकिन हाँ, यूपी टेट में अगर आपका 3 सेमेस्टर तक डीएलएड या फिर बीएड क्लियर है तो आप यूपी टेट भरेंगे। क्लियर का मतलब आपका फाइनल 3 सेमेस्टर तक रिजल्ट आ गया हो डीएलएड या बीएड का। अगर 3 सेमेस्टर तक रिजल्ट आपका आ चुका हो तो ही आप आगे यूपी टेट के लिए एक तरह से एलिजिबिलिटी अपना हो सकते हैं, नहीं तो अन्यथा इसके कंडीशन में आपको थर्ड सेमेस्टर तक, कम से कम थर्ड सेमेस्टर तक आपके यूपी टेट के लिए डीएलएड और बीएड क्लियर होने चाहिए। अब ऐसे में अगर आपका नोटिफिकेशन पहले आ जाता है और डीएलएड या फिर बीएड का थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट देर से आता है, आप एग्ज़ाम दे लिए हों, तो भी आप एलिजिबिलिटी नहीं दिखा सकते अपना। आपका रिजल्ट यूपी टेट के नोटिफिकेशन तक क्लियर हो जाना चाहिए, यानी कि आपका थर्ड सेमेस्टर तक क्लियर होगा, तभी आप यूपी टेट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, अन्यथा कंडीशन में नहीं होंगे। धन्यवाद।